किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू द ग्रोइंग मॉम्स किड्स टुगेदर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को राइटिंग हम कैसे सिखा सकते हैं, किस वे से सिखा सकते हैं एंड बच्चों को हम राइटिंग कब से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फर्स्ट चीज़ है, बच्चे अगर 2 years 10 months के हैं, बच्चों को राइटिंग सिखा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी बच्चों को पेन या पेंसिल देते हो उसके पहले आप उनके लिए ब्लैंक पेजेस ला के रखिए, ब्लैंक ड्राइंग बुक ला के रखिए, या आप ब्लैंक वॉल चार्ट क्राफ्ट पेपर्स जो रहते हैं बड़े वाले वो आप ला के रख सकते हो, जिससे बच्चे अगर वॉल पे लिखना चाहते हो तो आप उनको वॉल पे लिखने दीजिए, अगर वो पेजेस पे लिखना चाहते हो तो वो पेजेस पे लिखने दीजिए। इससे क्या होता है, अगर आप उनको डायरेक्टली नोटबुक से लेते हो जो 4 लाइन 2 लाइन या 3 लाइन या स्क्वायर वाली जो नोटबुक रहती है उससे अगर आप इंट्रोड्यूस करवाते हो तो बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एकदम से उनके सामने बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। नई चीज़ें जब भी बच्चे सीखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आप प्लीज़ उनको फोर्स मत कीजिए कि उन्हें जल्दी से डायरेक्टली कॉपी में ही लिखना है। सबसे पहले आप उनको ड्राइंग बुक या ब्लैंक पेजेस या वॉल क्राफ्ट पेपर्स को आप यूज़ करके बच्चों को सिखा सकते हो। उसमें बच्चों को जो करना है, जैसे करना है, आप उनको करने दीजिए। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि वॉल क्राफ्ट पेपर से अच्छा आप अगर वाइट बोर्ड का यूज़ करते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जब मैंने मेरे दोनों बच्चों को सिखाया था तो उसमें से एक बच्चा कॉपी में लिखना स्टार्ट करा था एंड एक को वॉल पे लिखना था, तो इसलिए मैंने एक वाइट बोर्ड लिया। आप वाइट बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं एंड उनका एक कॉन्सेंट्रेशन भी रहता है कि मुझे सिर्फ यही वॉल पे, यही जगह पे मुझे सिर्फ कुछ ना कुछ वॉल पे लिखना है, अदरवाइज में कोई भी बाकी के जितने भी वॉल्स रहते हैं उस पर मुझे कुछ नहीं लिखना है। तो बच्चे बहुत फोकसली वो चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि पहले दिन से वो फोकस स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे, क्योंकि हम हर बार जाके वहीं पे, जैसे वाइट बोर्ड जहाँ पे लगाया है वहीं पे जाके हम बैठ के वाइट बोर्ड के पेन से लिख रहे हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली समझते हैं कि मुझे सिर्फ यही प्लेस पे जाके वॉल पे जो वाइट बोर्ड है उस पर लिखना है। बच्चे को 3 to 4 days जैसे उन्हें करना था, जैसे उन्हें लिखना था, वो अगर वो हो गया, उसके बाद अब धीरे धीरे उन्हें एक एक लाइन सिखाना स्टार्ट कीजिए। जैसे स्टैंडिंग लाइन हो गया, स्लीपिंग लाइन हो गया या स्लैंटिंग लाइन हो गया। तीनों में से जो भी आपको पहले सिखाना है आप सिखा सकते हो, बट सबसे पहले बच्चे स्टैंडिंग लाइन ही सीखते हैं। तो आप जब भी बच्चों को सिखाते हो तो ड्राइंग बुक में लीजिए, जिसमें आप डॉट ड्रॉ कर सकते हो, उसके थ्रू आप बता सकते हो, या सिर्फ स्टार्टिंग का 3 पॉइंट से अच्छा आप 2 पॉइंट्स का भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, जिससे बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं। बट क्या होता है, बच्चों को आप जब भी स्टैंडिंग लाइन सिखाते हो तो बच्चे ना स्टॉप नहीं होते, स्टार्ट तो कर लेते हैं बट उनको एंड पॉइंट नहीं समझ में आता। उस चीज़ के लिए आप बच्चों को ऐसे बोर्ड का यूज़ करवा सकते हो जिसमें ये प्रॉपरली स्टैंडिंग लाइन के लिए, इनका एक पेंसिल भी दिया है उन्होंने, जिसमें आप स्टैंडिंग लाइन ऐसे बच्चों को सिखा सकते हो। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे उनका पॉइंट है, यहाँ पे ही वो एंड होता है। तो ये बोर्ड से बच्चे सीखते हैं। इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड्स आपको आगे मिलेंगे कि ABCD चाहिए, आपको शेप के लिए चाहिए, या आपको हिंदी वर्णमाला की चाहिए, या आप स्मॉल ABCD की चाहिए, या 1 to 20 का चाहिए, तो आपको ये बोर्ड मिलेगा। आप ये बोर्ड का यूज़ कर सकते हो। इसका मैंने कम्बो पैक लिया था तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट ये बच्चों को बहुत यूज़फुल आता है, जिसमें इसका स्टैंडिंग लाइन टू एंड लाइन, जिससे ऑटोमेटिकली बच्चे सीखते हैं, यूज़ करते हैं। राउंड निकालना होगा तो आप राउंड निकालते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं। इसी के अलावा आप बच्चों को ये पैटर्न ऑफ बुक्स भी दे सकते हो, जिसमें 0 लेवल बुक्स आती है जो नंबर राइटिंग की आती है। मैं यही बोलूँगी, आप 4 लाइन या 3 लाइन के पीछे एकदम से ना लगते हुए आप ड्राइंग बुक में आपने उनको दिया है। इसी के साथ मेरे पास पैटर्न राइटिंग भी बुक है, तो ये भी आप बुक यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको स्लैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर सर्कल, हाफ सर्कल, सारे टाइप ऑफ जितने भी प्रॉपरली शेप्स रहते हैं, पैटर्न्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। ये बुक मैंने 40 रुपीज़ की ली थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आप एक बार पेंसिल से लिखते हो तो आपको रबर से मिटाना है, तो उसमें कभी कभी पेज फटने का चांसेस रहता है। जब मैंने ये बुक्स लिए थे तब मैंने ये पैटर्न ऑफ बुक्स भी लिए थे, जिसमें वाइप एंड क्लियर बुक है। ये बुक मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि आप जो भी लिखते हो तो ये पेन से लिखते हो तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, जिससे बच्चे यही बुक को रीयूज ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पेंसिल वाली बुक लेते हो तो उसमें आप 2 to 3 टाइम्स ही
उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद उसका थिकनेस या उसके कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है पीजीएस क्वालिटी के हिसाब से। बट ये वाइप्स एंड क्लीन बुक का अगर आप यूज़ करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें यहाँ पे बहुत कलरफुल दिया है एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो टू का ट्रैकिंग उन्होंने प्रॉपर दिया है कि टू कैसे आता है। इसी के साथ यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस भी दिए हैं कि यहाँ पे 2 कोकोनट ट्रीज है, 2 फ्लेमिंगो है, 2 बैग्स है या 2 बोट्स है। तो ये 2 का जो उन्होंने सीक्वेंस दिया है, वैसे ही अगर आप आगे भी देखोगे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। यहाँ पे जैसे 6 है तो 6 के लिए रिलेटेड टू वेजिटेबल्स भी दिए हैं कि 6 कॉलीफ्लावर्स है या लेमन्स है या टमाटो है। तो इसका एक प्रॉपर उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है जिससे बच्चे सीखते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है एंड ये बहुत रीराइटेबल है। अगर पेन का भी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मिटा दिया, तो प्रॉपरली आप रीयूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। इसका प्राइस है 100 to 120 के बीच में ही इसका प्राइस है, क्योंकि हर बुक का अलग है। मैंने इसी के साथ यहाँ पे भी उन्होंने लेवल 0 लेवल 1 दिया है, तो जिसमें सबसे पहले उन्होंने नंबर ट्रेसिंग दिया है या आप ऐसे प्रॉपरली ब्लॉक की स्पेलिंग जो है वो ब्लॉक की स्पेलिंग भी उन्होंने दी है। यहाँ पे 4 वर्ड्स के बाद इन्होंने मैच द पेयर भी बोला है कि यो कौन सा है, बॉल क्या है, बॉल की स्पेलिंग को आप कनेक्ट कीजिए। तो ये मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती है। इसमें और एक ऑप्शन है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड का भी आप यूज़ कर सकते हो, बट फ्लैश कार्ड के अलावा अगर आप बुक यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्लैश कार्ड अगर कहीं गुम गया तो वो आपको ढूंढना पड़ता है, और ढूंढने से ज़्यादा तो वो पता नहीं कहाँ पे रहे बच्चों की वजह से। तो उससे अच्छा आप बुक्स लीजिए, तो बुक्स घूमने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जब बच्चों को स्ट्रेसिंग आ गया तो आप बच्चों को अल्फ़ाबेट का भी इंट्रोडक्शन देते हो। नेक्स्ट चीज़ है स्ट्रेसिंग। आप एक कोई भी बर्तन लीजिए, आप थाल लीजिए या प्लेट लीजिए, जो भी आपको लगता है आप ले सकते हो। उसमें आप सैंड डाल सकते हो या आप रवा या सूजी को आप यूज़ कर सकते हो। उस चीज़ में आप बच्चों को सिर्फ बोलिए ट्रेसिंग कीजिए। तो ट्रेसिंग से क्या होता है, बच्चा ऑटोमेटिकली सीखता है कि किस वे से किस फ्लो से उनको जाना है एंड बच्चों को अच्छा लगता है। डिफरेंट टाइप ऑफ वे से बच्चे जब सीखते हैं, तो जब बच्चों को स्ट्रेसिंग आ गया, उनको समझ में आ रहा है कि ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, तो आप उनको 3 लाइन 2 लाइन्स की बुक्स में भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, जिससे बच्चे और जल्दी से सीखते हैं। एंड बच्चों को सबसे पहले जब भी आपको कुछ सिखाना है तो वो बड़े पैटर्न में ही सिखाइए, बड़े साइज से फिर छोटे साइज तक सिखाइए। आप डायरेक्टली छोटा साइज लेके फिर बड़े साइज में जाते हो तो बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है एंड बच्चे सीखने के लिए नहीं बोलते। अगर और एक चीज़, बच्चों को जब भी आप राइटिंग का सिखाते हो 1 बार या 2 बार ही उनको लेके बैठिए, अदरवाइज बच्चे बोर हो जाते हैं, बच्चों को राइटिंग में इंटरेस्ट कम हो जाता है, जिससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और एक चीज़, जैसे बच्चे स्ट्रेसिंग करते हैं तो आप उनका पेन का जो स्टाइल है उनको प्रॉपर कीजिए। मेरा एक बच्चा प्रॉपर पेन को पकड़ता है बट एक बच्चा ऐसे पकड़ता है, तो ये आदत उनको लग जाती है। तो आप उनको ट्राई कीजिए कि वो प्रॉपरली ऐसे ही पकड़े। 1 बार होगा, 2 बार होगा, 10 to 15 डेज जब हम कंटिन्यू करते हैं तो प्रॉपरली बच्चों को आदत पड़ जाती है इस पैटर्न में उनको पकड़ना है करके। इस पैटर्न ऑफ वे से अगर आप जाते हो तो ये आपको बहुत यूजफुल होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।